लेते हैं। यहां पर आ गया है, यह है ब्रह्मास्त्र। इसके पहले मैंने वन लाइनर पढ़ाए हैं। 5 स्टार, अगर मैंने कोई चीज में 5 स्टार लिख ली मतलब सबसे हाईएस्ट चांसेस है और सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस वहीं से निकलेंगे। आज तक प्रियम्बल को लेकर लड़ाई हुई है कोर्ट के अंदर। 3 केस हुए अब तक और वो तीनों केस लाइन से लाए हुए। पहला केस, दूसरा केस और ये तीसरा केस। पहला केस का नाम है बेरूबरी यूनियन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कब हुआ था केस 1960 में। उसमें क्या बोला गया था, कुल मिलाकर लड़ाई किस बात की थी कि प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट पास किया और क्या बोला, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट। बस आपको यही चीज याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन सिंगल लाइनर पूछा जाएगा, बताओ भारत के किस केस में कहा गया था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट, यानी ये हमारे संविधान का अंग नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेरूबरी केस 1960। फिर एक और बार केस हुआ टोटल 13 साल बाद, जिसका नाम है केशव नंदा भारती केस 1973। इस केस में क्या बोले, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले बोले नॉट अ पार्ट, फिर बोले पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर तीसरा केस आएगा LIC वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995। यानी आखिरी बार केस प्रियम्बल के ऊपर कब लड़ा गया था, 1995 में। और सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में क्या बोली, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ये आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट। किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे पूछेंगे। 3 केसेस हुए हैं। पहले में हमने क्या बोले, प्रियम्बल अंग नहीं है, नॉट अ पार्ट। दूसरे केस में क्या बोले, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड में क्या बोले, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे लगता है 2 केस को तो समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाली चीज बतानी है, व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट। हमने ना केशव नंदा भारती केस में क्या बोला था कि प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है, अंग है। इस बार बोले अंग नहीं है, इंटीग्रल अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट। सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या होगा, वी द बॉयज। हमारे मां बाप को 2 तरह से बच्चे पैदा होते हैं, एक होता है लड़का, एक होती है लड़की। हम बोल सकते हैं बॉयज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली। लिख लीजिए, ये लाइन लिख लीजिए, हमेशा याद रहेगा। बॉयज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन फैमिली। स्पेशली इंडियन फैमिली में बॉयज कौन होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं। इंटीग्रल पार्ट मतलब, वैसे तो देखा जाए तो इंटीग्रल पार्ट गर्ल्स भी है, लेकिन बॉयज को क्यों माना जाता है, गर्ल्स क्या होती है, शादी हो जाती है और घर छोड़ के दूसरों के घर में चली जाती है, लेकिन वो एक केवल लड़का होता है जो जीवन भर मां बाप के साथ रहता है। तो इंटीग्रल पार्ट मतलब ऐसा पार्ट जिसको अलग ना किया जा सके। समझ में आ गया, अनडिटैचेबल। इंटीग्रल का मतलब लिख लो, अनडिटैचेबल। अब आप बोल सकते हो प्रियम्बल क्या है, इंटीग्रल पार्ट है जिसको डिटैच नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे फेमस क्वेश्चन आपके लिए 3 केसेस के ऊपर आ सकते हैं, जो मैंने सिंपल शब्दों में बता दिया। अगर आप एम लक्ष्मीकांत खोलेंगे, इसके ऊपर पूरा एक इतना इतना लिखा है। तो शॉर्टकट बेटा, मैंने सिंगल लाइनर आपको सारी चीजें दे चुकी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या हो जाएगा इससे रिलेटेड। आपका पता है, अब तक प्रियम्बल खत्म हो चुका है, अब केवल आखिरी चीज बची है। ये मेरा फिनिश है, ठीक है, फिनिशिंग मूव। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने प्रियम्बल को अलग अलग नाम दिया है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा, बताइए प्रियम्बल को संविधान की आत्मा किसने कहा है। प्रियम्बल को ऐसा किसने कहा है कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 लोगों ने कहा है, बट मैं बता देता हूं, तीनों में अगर ऑप्शन आपको तीनों के नाम दिख जाए तो मेन आंसर है BR अम्बेडकर। फिर भी BR अम्बेडकर ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो ये दोनों व्यक्तियों ने भी कहा है, पंडित ठाकुरदास और जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आपको ये याद रखना है, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले राष्ट्रपति है। ये कौन है, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, एक लौते और आखिरी। ठीक है, और ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट के CJI थे, ये भूलना मत। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन फॉर्म में ही लाया हूं। रिपब्लिक ऑफ, अब ये अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो वहां एक लाइन आती है, रिपब्लिक ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 3 शब्द हमने किससे लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। याद है हमने सोर्सेज में पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, जस्ट अब हमने पढ़ा था LEF, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये 3 शब्द हमने F से खत्म हुआ है, तो F से फ्रेटर्निटी, F से फ्रांस, ये तरीका है। ये 3 शब्द प्रियम्बल में हमने कहां से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं।
और याद रखने का तरीका शॉर्टकट सब लोग लिखना है, LEFT लिख लो, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाया, ठीक है, बस टी काम का नहीं है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और अगर पूछा जाए हमने प्रियम्बल, हमारा सोर्स कहां का है, अमेरिका, ये तो कॉमन है क्योंकि अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसके पास प्रियम्बल था, तो हम कहां से लेंगे, अमेरिका से लेंगे। इवन अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने क्या बनाया था, अपना दुनिया का पहला लिखित संविधान बनाया था, ठीक है। अब एक चीज, हमने जिस तरीके से प्रियम्बल लिखा है वो लैंग्वेज हमने कहां से लाई, ऑस्ट्रेलिया से। लिखावट जो यूज की गई है प्रियम्बल में वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना, लोग यहीं पर फिसड्डी मर जाएंगे, ये दोनों में फर्क है। प्रियम्बल हमने कहां से लिया है, अमेरिका से। प्रियम्बल में हमने जो भाषा यूज की है वो कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। कोई मुझे बताएगा यहां पर कमेंट बॉक्स में, इवन आप में से कोई इंसान, ऑस्ट्रेलिया के 3 सोर्सेस याद है ना, ऑस्ट्रेलिया का शॉर्टकट क्या है, AUS, बताइए। मैंने बोला था ऑस्ट्रेलिया में ट्रे आ रहा है, ट्रे का धंधा करा जाता है, तो धंधा मतलब ट्रेड हो गया। अब मैं अगर ट्रे का धंधा करूंगा, घर वाले बोलेंगे बेटा इतना छोटा मोटा धंधा क्यों कर रहे हो, मतलब जॉइंट सिटिंग होगी। तो दूसरा क्या हो गया, जॉइंट सिटिंग, पूरे परिवार में मीटिंग होगी कि नहीं होगी कि बेटा ये कौन सा धंधा कर रहे हो। तीसरा नंबर, मैंने एक बहुत बड़ी स्टोरी बताई थी करंट की, ऑस्ट्रेलिया में 55 करोड़ मर गए थे, कौन करंट लिस्ट, कौन करंट लिस्ट। बेटा एक बात बताओ, सबसे कठिन चीज क्या है, पार्ट्स कोई भी याद कर लेगा, सोर्सेज याद रखो, सोर्सेज 38 के 38 मैंने तो गिन के रखे हैं। लैंग्वेज मतलब बेटा, अब हमने प्रियम्बल को जिस तरीके से लिखावट लिखे, द स्क्रिप्ट, जरूरी नहीं है वहां लिखा जाएगा द स्क्रिप्ट ऑफ प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम, ठीक है, जिस तरीके से हमने लिखा है। ओके, अब देखिए, अगर प्रियम्बल को हमको अमेंड करना है, मतलब चेंज करना है, तो वो पावर्स किसके पास है, नॉर्मल सी बात है, संविधान में कोई भी चीज चेंज करने दो वो पावर केवल पार्लियामेंट के पास है, ये लॉजिकल होना चाहिए। फिर भी मैंने ला लिया, कई बार इंसान ऐसे एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब क्या पूछा गया है, बताइए अगर हमको प्रियम्बल को अमेंड करना है तो हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे। आंसर क्या है, आर्टिकल 368। ये भी घुमाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने तो ये आपको पहले ही याद करवा दिया है। अमेंडमेंट का आर्टिकल ही 368 है, चाहे प्रियम्बल अमेंड करो या कुछ भी अमेंड करो, आर्टिकल नंबर 368 का ही यूज होगा। अगर संविधान में कुछ भी चेंज करना है तो कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, 368। याद रखिएगा, आर्टिकल 370 पे मूवी बनी है, उसी के से 2 कम कर दो, 368 बचा। तो 368 क्या है, अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट का पार्ट क्या है, पार्ट नंबर कौन सा है अमेंडमेंट, वेरी गुड, 20। AM में कितने लेटर है, 2, और डॉट को जूम करो 0 बन जाएगा। बेटा ऐसे अच्छे से याद करते हुए चलिए, मैं नेक्स्ट वीक में आपकी सोर्सेस के ऊपर, अभी इसके बाद मैं नया नहीं पढ़ाऊंगा, सोर्सेस फिर से पढ़ाऊंगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ने से अच्छा है एक बार और रिकॉल करा देता हूं, तो आपको फिर से कंसेप्ट में कॉन्क्रीट वाली पकड़ बन जाएगी। मैंने बोला है पहले CJI प्रेसिडेंट, पहला भारत का चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट बना, देखा जाए ना तो वो प्रेसिडेंट नहीं थे, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। फिर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा MTS वगैरह की एग्जाम में, वो क्वेश्चन ही गलत था। क्वेश्चन होना चाहिए भारत के पहले चीफ जस्टिस जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट तो रह चुके थे। चलिए अब बात कर लेते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने प्रियम्बल को कहा है चाबी, यानी भारत संविधान की चाबी कही है, की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना बहुत आसान है, कृष्णा अय्यर, ठीक है, कृष्णा अय्यर। बताता हूं कैसे याद रहेगा। दूसरा नंबर, अच्छा ऐसे कौन से भगवान हैं जो माखन चुराते थे, कृष्णा भगवान, और माखन चुराने के लिए बेटा ताले तोड़ने पड़ेंगे, और ताले में क्या लगता है, चाबी। तो भारत के प्रियम्बल, भारत संविधान में प्रियम्बल को चाबी से कंपेयर किसने किया है, मिस्टर कृष्णा अय्यर ने। अब आ जाएगा, भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने हमारे प्रियम्बल को फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, तो वो आ जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बंदे के ऊपर आपको लिख के दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट मारा है। अच्छा इस पे 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पहला और तीसरा, की के ऊपर कभी नहीं आया, ठीक है। मैंने जो चीज बताई है वो अच्छे से याद करते हुए चलिए। चलिए फिलहाल सारी चीज छोड़िए, अभी वापस आ जाते हैं। अभी हम देख रहे थे कि प्रियम्बल को निकनेम्स किसने किसने दिया है। अभी मैंने क्या बताया था, की मतलब चाबी। अच्छा चाबी देखो, एक था की और एक है की नोट, दोनों में फर्क है। चाबी एक अगर पूछा जाए अब किस इंसान ने प्रियम्बल को चाबी कहा है, की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्या था आंसर, कृष्णा अय्यर। और अगर की नोट पूछा जाएगा तो अर्नेस्ट बार्कर,
अच्छा, ये याद रखना बहुत आसान है, वर्ड ऑफ द डे आप लोगों के लिए, अर्नेस्ट का मतलब होता है सच्चा। क्या होता है? जैसे ही इज द अर्नेस्ट पर्सन, ये बहुत ही सच्चा आदमी है। चलो फिलहाल ऊपर से चालू करते हैं। भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने प्रियम्बल को आईडी कार्ड कहा है? अब एक बात बताइए, ऐसा कोई प्रोफेशन है जिसमें आईडी कार्ड देख के हम पहचानते हैं? दो प्रोफेशन है। अगर कोई पुलिस वाला है, कैसे पता चलेगा? हम बोलते हैं ना आपका बैज दिखाओ। वैसे ही एनए पालकी वाला आपके लॉयर थे, लॉयर लोगों का भी कार्ड होता है, तो आप जान सकते हो ये हमारे लॉयर थे। लॉयर साहब ने क्या कहा है? आईडी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हॉरोस्कोप भी याद रखना बहुत आसान है। हॉरोस्कोप का मतलब ही होता है कुंडली। आपकी शादी के लिए मां बाप आपकी कुंडली निकालेंगे, बेटा अच्छे से बस पेपर पास करो, तो आप कुंडली निकालने के लिए पंडित आता है। तो हमको बस ये याद रखना है, पंडित के जगह यहां पर आप मुंशी याद कर लो। हमारे गांव में पता नहीं मुंशी टाइप ऐसा कोई शब्द है, पंडित को ही कहा जाता है। तो आप याद रख लीजिए, हमारी कुंडली कौन निकालेगा? मुंशी जी। प्रियम्बल को हमारे संविधान का गहना किसने कहा है? ज्वेल सेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहा है ठाकुरदास भार्गवा। इनका पूरा नाम है ठाकुरदास भार्गवा। याद आया ये ठाकुर जी कौन है? जिन्होंने आत्मा कहा था, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है ये पूरी पूरी लाइन याद नहीं करनी है, आपको पता है बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। आईडी कार्ड, हॉरोस्कोप, गहना, की नोट, की, सोल, बस वो हाईलाइटेड वर्ड याद करो, बाकी चीजें नहीं। पूरा सेंटेंस रखने की जरूरत नहीं है। चलो, प्रियम्बल इज द प्रॉपर यार्ड स्टिक। चलो एक काम कर लेते हैं, यार्ड स्टिक यानी क्या होता है? आपने देखा है दर्जी को, दर्जी के हाथ में एक लोहे की छड़ी होती है जिससे वो आपको कपड़ा नाप के देता है। 1 मीटर की छड़ी होती है, उसको यार्ड स्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यार्ड स्टिक। अच्छा, 1 यार्ड यानी क्या? 3 फुट। आपने देखा होगा क्रिकेट की पिच कितने यार्ड की होती है? 22 यार्ड की होती है, मतलब 22 कदम की होती है। तो 1 यार्ड मतलब मेरा 1 कदम। ठीक है? तो प्रियम्बल को प्रॉपर यार्ड स्टिक किसने कहा है? बाकी चीजें छोड़ दो, बस यार्ड स्टिक हाईलाइटेड वर्ड मैंने बता दिया, आंसर हो जाएगा ठाकुरदास भार्गवा। तो हाँ, पूरे वही है, तीनों वही है। तो ठाकुर दास को अभी मैं कंपाइल कर देता हूं। 3 चीज कहा है उन्होंने। भारत संविधान, प्रियम्बल को सोल कहा है। दूसरी चीज, प्रियम्बल को गहना कहा है, यानी कि ज्वेल सेट, ज्वेलरी, गहना का एक सेट है वो। और तीसरी चीज, प्रॉपर यार्डस्टिक कहा है, जिससे हम क्या मेजर करते हैं? द वर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, यार्डस्टिक से हम क्या करते हैं? मापते हैं चीजों को। तो प्रियम्बल एक यार्डस्टिक है जिससे हम क्या नापते हैं? हमारे संविधान का वर्थ, यानी वो कितना मूल्यवान है। हमारा संविधान कितना मूल्य है, ये हम किससे पता करते हैं? प्रियम्बल से। ऐसा कहा है ठाकुरदास भार्गवा ने। और आपका आखिरी ये है, बस याद कर लीजिए, प्रियम्बल किसकी तरह? रिसेंबल का मतलब वर्ड ऑफ द डे, सिमिलर। बाकी आप समझ लेंगे, ये आखिरी चीज छाप लीजिए, यहीं पर आपका प्रियम्बल खत्म होता है। प्रियम्बल किसकी तरह है? द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए। बट इट इज मोर देन अ डिक्लेरेशन। डीईसी मतलब डिक्लेरेशन। पहले तो वो बोलता है इट रिसेंबल्स द डिक्लेरेशन बट इट इज मोर देन ए डिक्लेरेशन। अगर आपको बोलना है मोर देन ए डिक्लेरेशन, तो मैं बोलता हूं डिक्लेरेशन बोले क्यों? हाँ, ये जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये वही है, भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वो, और भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट जो सीजीआई रह चुके हैं। तो मेरे ख्याल से भारत के 11वें चीफ जस्टिस थे, 11वें या 12वें। अच्छा, इन लोगों ने यार एड ऑन नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम हम क्या कर लेंगे? प्रियम्बल। अगली बार हम क्या करेंगे? फिर से, मेरी आदत है बार बार रिकॉल करवाने की। नेक्स्ट हमारा जो पॉलिटी का सेशन होगा, तब मैं आपको क्या करूंगा? फिर से पार्ट्स एक बार रिकॉल करा दूंगा, शेड्यूल एक बार रिकॉल करा दूंगा। सोर्सेज अभी कर लेते हैं, सोर्सेज करें? पक्का ना? चलो सोर्सेज देख लेते हैं, क्योंकि आपने सोर्सेज आपको याद नहीं है, और सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, आपके पीछे देख रहा होगा, मेरे को तो ये सारी चीजें फिंगर टिप्स में मेरे जैसे है ना, वैसे चाहिए मुझे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पिछली बार बताया था 35 में 5 आ रहा है, तो टोटल कितनी चीज ली है? 5। जी से गवर्नमेंट, जी से गवर्नर। पांचवा लेटर एबीसीडी का क्या है? ई। ई फॉर इमरजेंसी, एफ फॉर फेडरल स्कीम, फिर एफ से आएगा एफपीएससी, जेपीएससी, पीपीएससी, और एफ से आ जाएगा आपका फेडरल कोर्ट। अच्छा, याद रखिएगा, कई बार क्या होता है, मैं, अब ये मुझे पता है लेकिन आपको पता है क्या पूछेगा?
फेडरल कोर्ट की जगह ऑब्लिक करके लिखिए ज्यूडिशियरी। क्या पता ये क्लिक ही ना हो आपको। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बताइए ज्यूडिशियरी कहां से लिया गया है। फेडरल कोर्ट मतलब ज्यूडिशियरी ही हुआ। कोर्ट मतलब क्या, ज्यूडिशियरी ना। कोर्ट का मतलब ही हुआ ज्यूडिशियरी, मतलब कोर्ट से रिलेटेड। आपको ऐसे पूछा जाएगा ज्यूडिशियरी बताइए कहां से लिए है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी मैंने 5 की 5 चीजें बता दी, आगे बढ़े। अगला वाला देख लेते हैं। अब आएगा ब्रिटेन। मैंने कैसे याद करवाया था, ब्रिटेन में टोटल 7 लेटर है, BRITAIN। अब ये कैसे याद रहेगा, बी से ब्रिटेन, बी से BCS। याद है BCS मीनिंगफुल वर्ड बताया हूं मैंने, या BSc कर लो। आप अभी BSc कर रहे हो या कर रहे होंगे, या किसी का ग्रेजुएशन हो गया होगा, तो बी से आएगा बाइकैमरलिज्म, सी से आएगा कैग, और एस से आएगा सिंगल सिटीजनशिप। चौथे नंबर के लिए हमको फिर से पहले नंबर पे जाना है। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या हुआ, 2 हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा बनके क्या बनता है, पार्लियामेंट। इसलिए चौथी चीज क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। चौथी चीज क्या हो जाएगी, पार्लियामेंट में कोई भी हम बिल पास करते हैं उसे क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। उसके बाद छठवें नंबर पे क्या आएगा, रूल ऑफ लॉ। और आखिरी नंबर पे आएगा आपका रीट्स। रीट्स मैंने पिछली बार बताया था, रीट्स क्या होती है, एक पावर होती है जो 2 कोर्ट के पास है, एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट। आगे देख लेते हैं। अच्छा, क्रोनोलॉजी भी मेरी बहुत ही परफेक्ट है, देखा ना। अब आगे आ जाते हैं अमेरिका। अमेरिका में 7 लेटर है, AMERICA। मैंने बोला था पूरे बोल्ड डिसीजन जितने भी है, किसी को नौकरी से लगा देना, किसी को इल्जाम लगाना, सारा चीज हमने कहां से लिया, अमेरिका से। अच्छा, अमेरिका में, दुनिया में किसी भी देश में इलेक्शन हो जाने दो, लेकिन सबसे ज्यादा न्यूज या शेयर मार्केट किस पे डिपेंड करता है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। इसलिए पहली ही चीज हो गई इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अंदर कौन काम करता है, वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड नंबर पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, दिख रहा होगा। अब कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट मतलब क्या, ज्यूडिशियल। तो इसलिए आएगा चौथे नंबर पे ज्यूडिशियल रिव्यू। फिर आएगा इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशियरी, फिर आएगा प्रियम्बल, फिर आएगा फंडामेंटल राइट। पक्का। आपने देखो क्रोनोलॉजी मैंने कैसे सेट की है, एक और बार बताता हूं। तीसरे नंबर पे अगर बेटा कोर्ट आ गया ना, तो कोर्ट का मतलब ही होता है ज्यूडिशियल या ज्यूडिशियल से रिलेटेड, ज्यूडिशियरी से रिलेटेड। तो चौथे नंबर पे फिर से कोर्ट से रिलेटेड, पांचवें नंबर पे फिर से कोर्ट से रिलेटेड, छठवें नंबर पे प्रियम्बल, और आखिरी प्रियम्बल तो सबको याद रहेगा, दुनिया का पहला संविधान जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दुनिया का पहला संविधान जिसके अंदर प्रियम्बल था, हमने प्रियम्बल भी वहीं से लिए हैं, हमने फंडामेंटल राइट्स वहीं से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स कैसे याद रहेगा, दुनिया में सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स कहां के वायलेट किए जाते हैं, अमेरिका के। कैसे, बहुत ही रेसिस्ट कंट्री है। रेसिस्ट मतलब ऐसे लोग जो बहुत रंग भेद करते हैं, तू काला है, तू गोरा है, तेरी नाक टेढ़ी है, तू छोटा है। अच्छा, इसकी भी डेफिनेशन लोगों को बहुत कम पता है। रेसिज्म का मतलब क्या होता है, रंग भेद। रेसिज्म मतलब क्या होता है, रंग भेद। हमने हिंदी में ही इसको रंग भेद करके छोटा कर दिया। सिर्फ रंग का भेद करना मतलब रेसिज्म नहीं होता। अगर आप किसी को बोल रहे हो तेरी हाइट छोटी है, वो भी रेसिज्म हुआ। अगर आप किसी को बोल रहे हो तेरी चीनी जैसी आंख है, वो भी रेसिज्म हुआ। तो रेसिज्म के टोटल 4 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 4। ये हो गया कलर, हाइट, आईज, नोज। ये 4 चीजों के भेद अगर बेसिस पे अगर आप किसी की मजा ले रहे हो, किसी की उड़ा रहे हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, रेसिस्ट कहा जाएगा। आगे आ जाते हैं। कनाडा, कनाडा के अंदर मैंने बोला था नाड़ा आ रहा है। और कनाडा तो बेटा हर चीज के नाम में सेंटर लगना जरूरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, फेडरेशन विद द सेंटर, रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर, और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैंने बोला था सुप्रीम कोर्ट भारत में केवल एक है, उसका मतलब सेंटर ही हुआ। सबको याद है। आगे आ जाते हैं। आयरलैंड में, आयरलैंड का शॉर्टकट क्या है, IRE। मैंने आपको कैसे पढ़ाया था, आयरलैंड में ना जो लोग रहते हैं उसको आयरिश कहा जाता है। आयरिश मतलब चिड़चिड़ा। अब चिड़चिड़ सबसे ज्यादा किसे होती है, पुलिस वाले को। और डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, SP। इसलिए DPSP कहां से लिए है, आयरलैंड से लिए है। अब मैंने बोला था देश में अगर कभी भी इलेक्शन होते हैं तो जनता चिड़चिड़ी बहुत करती है कि ये नहीं किए, वो नहीं किए, इसलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमने कहां से लिया है, वहां से लिया है। अब मैंने अगर बोला था आपको, कोई बात बात पे आपको नो बोलेगा, मेरा ये काम कर दो, नो, मेरा वो काम कर दो, नो, तो आपको चिड़चिड़ होगी। इसलिए नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सबको पता है ना व्हाट इज नॉमिनेशन। इलेक्शन और नॉमिनेशन में फर्क है। इलेक्शन मतलब चुनाव लड़ना, पब्लिक का वोट पाना और चुनकर आना। नॉमिनेशन मतलब सचिन तेंदुलकर जैसे लोग, वो लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, राष्ट्रपति अपने मन से चुन लेता है, उसको बोला जाता है नॉमिनेशन। इलेक्शन और नॉमिनेशन में फर्क है। आगे आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, नाम में ट्रे आ रहा है,
ट्रे का हमने क्या किया था, धंधा, इसलिए पहला क्या हो जाएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर मैं ट्रे का धंधा करूंगा, घर वाले बोलेंगे बेटा ये छोटा मोटा धंधा क्यों कर रहा है, जॉइंट सीटिंग होगी। और मैंने आपको तीसरी चीज क्या बताई थी, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। क्या बताया था, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। पूरे संविधान में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। अब आएगा साउथ अफ्रीका। देखो साउथ अफ्रीका का शॉर्टकट क्या है, S.A, कितने लेटर है, 2, इसलिए कितनी चीजें है, 2, और 2 लेटर वाला हमारा पहला ही शब्द कौन सा हो गया, अमेंडमेंट। उसके बाद क्या आया, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आगे बढ़ जाते हैं, आ जाएगा फ्रांस। फ्रांस से हमने वैसे बेटा 2 चीजें ली है, रिपब्लिकन सिस्टम। मैंने आपको बताया था किस देश को हम रिपब्लिक कंट्री बोल सकते हैं, जिसका हेड यानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सिलेक्टेड या इलेक्टेड हो, जहां चुनाव होते हो। उसके बाद हमने क्या लिए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ 3 शब्द, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी। ये 3 शब्द कहां है, प्रियम्बल के अंदर है। आगे बढ़ जाते हैं, रशिया। रशिया से भी हमने 2 चीजें ली है, फंडामेंटल ड्यूटी, आज नई चीज बताया था, कौन सा पार्ट है, पार्ट 4A। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में कितने हैं, 11, भूलना मत, कितनी है, 11 है। फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली है, रशिया से। मैंने कैसे याद करने बोला था, हमारे जितने भी जवान फ्रंट पे या बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, उनकी हेल्प कौन करता है, रशिया। इसलिए ड्यूटी से सीधा क्या आना चाहिए, रशिया। मैंने बोला था, और मैंने बताया था जस्टिस अगर आपको दिख जाए, जस्टिस मतलब न्याय, भारत को हमेशा न्याय किसने दिया है, रशिया ने। 1966 के जब वॉर चल रहा था, पाकिस्तान को आर्म्स एंड एम्युनिशन यानी कि हथियार सप्लाई किया था रशिया ने। हमको किसने किया था, रशिया ने। 99 की लड़ाई में, हाँ, अमेरिका ने किया था। अच्छा, पाकिस्तान को किया था अमेरिका ने, और हमारी हेल्प किया था रशिया ने। और आपको ये याद रखना है, जस्टिस में कितने वर्ड है, जस्टिस कितने तरह का है, 3, जिसे क्या कहा जाता है, सेप। प्रियम्बल में ये 3 तरह के जस्टिस दिए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। याद आया, आइडियल ऑफ जस्टिस। आपका जापान से क्या लिए है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। इसको डिटेल में बाद में बता दूंगा, बस आपको ये याद रखना है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 21। किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब जीने का हक। अब आपका आता है जर्मनी। मैंने बोला है जर्मनी देश किसके लिए जाना जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर में जब भी आपकी वर्ल्ड वॉर लगेगा, कोई देश युद्ध लड़ेगा, इमरजेंसी लागू की जाएगी, और इमरजेंसी में आपके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे। तो ये इमरजेंसी के टाइम पे आपके जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, वो हमने कहां से लिया है, जर्मनी से लिया है। यहीं पर आपका पूरा का पूरा सोर्स आज फिर से हमने रिकॉल कर लिया और खत्म होता है। ठीक है बेटा, आपको खुद से ये चीजें याद करनी है। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा तो मुझे बता सकते हैं। आपकी क्लास यहीं पर होती है समाप्त। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।